हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमराज और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएट स्मार्ट मैथ्स में। फ्रेंड्स, आपने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक वीडियो देख लिए हैं। आज हम कुछ और सवाल देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको सवाल को समझने में आसानी होगी। कंसेप्ट फर्स्ट, सेकेंड, एलसीएम, एचसीएफ। ज़रा फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूँ, जैसे कि 20, 25, ये दो संख्याएं लिख दी मैंने, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इनका जो है एलसीएम क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ूंगा। कितनी बार पढ़ूंगा? 4 बार पढ़ूंगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 100। 100 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा और छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। और अगर इनका एचसीएफ पता करूँ तो एचसीएफ क्या निकलेगा? एचसीएफ 5 निकलेगा। कैसे निकलेगा? अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ, जैसे इसको मैंने 5 × 4 में तोड़ दिया और इसको मैंने तोड़ दिया 5 × 5 में, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन संख्या क्या निकल रही है? 5 निकल रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये 4 और 5, ये दो संख्या शेष बची। ये जो दो संख्याएं शेष बची है, इनका भी अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो इनका एचसीएफ क्या निकलेगा? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 निकलेगा, कॉमन कुछ नहीं है। और ये जो 1 अगर निकलेगा, इसको सेवाज संख्या बोलेंगे, लेकिन इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो एचसीएफ क्या निकला है? 5 निकला है। ये मैंने यहाँ 5 लिख दिया है। फ्रेंड्स, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 20 × 25 करता हूँ बराबर में, और एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 100 × 5, तो आप देखेंगे कि दोनों का जो नंबर है वो सेम आया है। क्या आया है? 500 500 आया है। यानी कि एक चीज़ प्रूफ हो चुकी है। क्या? फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है और इसको अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है फ्रेंड्स, आप एक चीज़ देखिएगा। अगर आप ये जो एचसीएफ दे रखा है इसका, और दो जो नंबर्स बचे हुए हैं 4 व 5, जिनका कि एचसीएफ 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एचसीएफ 1 ही होगा क्योंकि कॉमन संख्या 1 ही निकलेगी, ठीक है। इनका अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा। कैसे आएगा? देखिए, 5 × 20, 20 × 100, अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? एलसीएम प्राप्त हो रहा है। तो एक कंसेप्ट और आपका क्लियर हो जाता है। क्या? कि एलसीएम इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पे? एचसीएफ है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे क्या है? ये नंबर से जिनका कि एचसीएफ 1 होना है, ठीक है। रेशियो 1 और रेशियो 2 इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, R1 R2, ठीक है। ये रेशियो में मान लेता हूँ मैं। तो आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पे। इन दो कॉन्सेप्टों के बेस पर आपको क्या है? सवाल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है और एलसीएम 120 है। यदि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने फ्रेंड्स अभी देखा, इस प्रकार के सवाल के लिए मैंने क्या करा था? एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक संख्या दे रखी है 24, और आपको क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यही करना है। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ क्या दे रखा है? यहाँ पे एलसीएम दे रखा है 120, एचसीएफ दे रखा है 36, और एक संख्या दे रखी है 24। आपको दूसरी संख्या निकालनी है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है? 24 को इसके बटे में ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 120 × 36 बटे 24 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आप इसको काट देंगे, ये कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 36 और 5 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 36 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 180 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ दे रखा है, नीचे वाले क्वेश्चन को देखिए, ये भी सेम वैसे का वैसे ही है। आपको यहाँ पे भी क्या करना है? ये एलसीएम दिया है आपको, ये एचसीएफ दिया है, और एक संख्या दे रखी है, और आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है? ये जो 120 इसके बटे में जाना ही है, तो मैं क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट काट दूँ, इससे ये चला गया। अगर इसको मैं इससे काटूँगा तो क्या आएगा? कितनी बार जाएगा? 12 कम 12, 12 होते हैं 16 बार जाएगा। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या निकलेगा? 16 × 16 256। दोनों सेम एक जैसे सवाल थे, ठीक है फ्रेंड्स। कठिन कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। यहाँ पे भी दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है और दोनों संख्याओं को गुणनफल दे रखा है, ठीक है। एलसीएम नहीं दे रखा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करूँगा, इसमें भी मैं वही मेथड अप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, एलसीएम नहीं दिया कोई बात नहीं, एचसीएफ तो दिया है, और यहाँ पर जो दो संख्याएँ हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, इनका मल्टीप्लाई दे रखा है। क्या दे रखा है, 18,876। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इस 11 से इसको काट दूंगा। 11 से इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा, 11 कम 11 कितना बचा, 7 बचा। 11 से 77, फिर 11 कम 11, फिर 11 से 66, यानी कि ये हमारी एलसीएम प्राप्त हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल थे। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि दे रखा है दो संख्याएं सहभाज्य संख्या। अब मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सहभाज्य संख्या मतलब होता है जिनका कि एचसीएफ एक हो, यानी कि कॉमन संख्या सिर्फ एक निकलती है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या बोलते हैं। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 143 है। अब इसको देखिएगा फ्रेंड्स, आपने यहाँ एलसीएम लिखा, यहाँ एचसीएफ लिखा, और यहाँ पर दो संख्याएं लिख दी, फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है 143, और मुझे यहाँ एलसीएम ज्ञात करना है, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एचसीएफ क्या है, एक है। तो सीधी सी बात है, एलसीएम भी कितना होगा, 143 होगा। मल्टीप्लाई करके देखें तो वही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे एचसीएफ और एलसीएम दो अंकों की संख्या का 16 और 480 है। मतलब मुझे यहाँ एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रहा है, और वो दो संख्याएं ज्ञात करने की, वो दो संख्याएं कौन सी है। फ्रेंड्स आपने एक चीज़ सीखी है कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, और यहाँ पर दो अनुपातिक संख्याएं आपको प्राप्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बताया था, क्योंकि इसमें मुझे दो संख्याएं ज्ञात करनी जो पता नहीं है, जो कि मुझे अनुपात निकालने के बाद ही पता चलेगा। इस अनुपात का जब मैं एचसीएफ के साथ गुणा करूँगा अलग अलग, तो मुझे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है, जैसे यहाँ एलसीएम दे रखा है 480 दे रखा है, ठीक है। और एचसीएफ कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, और दो संख्याएँ मुझे नहीं दे रखी है कि दो संख्याएँ अनुपातिक संख्याएँ क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 16 को इससे जब मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, है ना। ये R1 इंटू R2 मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसको और आगे बढ़ता हूँ तो इसको किस में तोड़ लेता हूँ, मैं इसको ऐसी संख्या में तोड़ लेता हूँ जिसका कि एचसीएफ 1 हो, यानी कि कॉमन संख्या सिर्फ एक हो। यानी 6 और 5 में मैंने तोड़ लिया, तो मुझे पता चला है कि R1 बराबर तो अनुपात में 6 और R2 बराबर अनुपात में 5 है। ये अनुपात में मान के चल रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं इनका अनुपात का अगर इस एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करूँ अलग अलग, तो मुझे क्या दो संख्याएँ प्राप्त हो जाएगी। कौन कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 16 गुणा अगर मैं 6 करता हूँ तो मुझे एक संख्या प्राप्त होगी, और 16 गुणा 5 करता हूँ तो मुझे दूसरी संख्या प्राप्त होगी। एक संख्या क्या आएगी ऐसे यहाँ पे 96, और एक संख्या क्या आएगी 80। 96 80 किस में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पे बेस है। यहाँ पर देखिए अनुपात में दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है। बड़ी संख्या मुझे बतानी है कौन सी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी फ्रेंड्स सिंपल सवाल है, कोई कठिन नहीं है। ये डायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कॉमन ले लिया एचसीएफ 15, और यहाँ पे अनुपात में दे रखा है R1 और R2, दो संख्या दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार दे रखी है। अब मुझे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो मैं 15 यहाँ पे 3 इंटू 4 लिखूँगा। अगर मैं इस 15 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मुझे क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, छोटी संख्या। और इस 15 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मुझे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो 15 का मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बड़ी संख्या क्या जाएगी, 60 आ जाएगी। और ये 60 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक तरह से और किया जा सकता है, उसको मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। 7:3 का अनुपात दे रखा है, एलसीएम 168 है, एचसीएफ पता करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 168 दे रखा है, और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे दो अनुपातिक संख्याएं इस प्रकार से दे रखी है। तो फ्रेंड्स अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इनका अपन उल्टा करके इससे भाग दे दूँगा, तो क्या आएगा मेरा एचसीएफ 21/168 8 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। मुझे एलसीएम दे रखा है 288। अब मुझे एचसीएफ पता करना है, ठीक है। पहले एचसीएफ पता करूँगा तब जाके संख्या प्राप्त होगी। 2 3 और 4 इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 का इसमें भाग दूंगा तो मुझे क्या
क्या प्राप्त हो जाएगा, HCF प्राप्त हो जाएगा। HCF क्या निकलेगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। ठीक है फ्रेंड्स, ये HCF प्राप्त हो जाएगा। अब चूँकि मुझे HCF नहीं बताना है, मुझे क्या बताना है, बड़ी संख्या बताना है। बड़ी वाला जो रेशियो कौन सा है, 4 है। अब इस बार HCF का अगर मैं इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या आएगी, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ आपको, 12 इंटू 4 क्या प्राप्त होगा, ये बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो कि मैंने आपको बोला था दूसरी तरह से किया जा सकता है ये क्वेश्चन। जैसे कि इसको कैसे कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है 15 और संख्या दी है R1 इंटू R2। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुझे दे रखे हैं। तो अब एक चीज़ समझिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, अगर मैं इनके टोटल का अगर एचसीएफ निकाल दूँ तो कितना आएगा, 15 45 45 दो 90 90 180। ठीक है, 180 आएगा। लेकिन 180 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। तो ये आपको दे रखा है एचसीएफ और ये दो अनुपातिक संख्या दे रखी है, तो आपको सीधा सीधा करना क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या जाएगा, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये और ये दोनों सेम ही है, बस मैंने यहाँ पर आपको एलसीएम लिख कर नहीं बताया था और यहाँ पे एलसीएम लिख दिया। बात दोनों की सेम ही है, इसी प्रकार से आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।